गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की यानी कि अभियांत्रिकी आरेखन की, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट रखा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है ना, आपकी ब्रांच कोई भी हो और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप लोग इस चैनल पर दोस्तों कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके साथ साथ जो भी आपके अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग इसी चैनल पर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, और टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ आप जाकर के आप लोग उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाए तो वो भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है और उस पर ज्वाइन हो जाना है। तो आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, यानी आइसोस्केल ट्रायंगल बनाना। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन कैसे आएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जो आपका समबाहु त्रिभुज था वो मैं आपको पिछले वीडियो में बनाना बता दिया था। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे तो वो मैं आप लोगों को दोस्तों पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज बनाना, यानी कि आइसोस्केल ट्रायंगल ड्रॉ करना। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, आप लोग हेडिंग लगा लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज। और इसके दो मेथड हैं दोस्तों। ठीक है ना, आइसोस्केल ट्रायंगल इसको बोलते हैं और इसके दो मेथड हैं आपके। ठीक है ना, तो पहला मेथड समझिएगा, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है। तो दो मेथड हैं, उनको आप नोट करिए। पहला मेथड दोस्तों जो है, इसमें आपको बेस दिया जाएगा, ट्रायंगल का बेस दे दिया जाएगा और कोई एक एज दे दी जाएगी, यानी हम भुजा बोल सकते हैं जैसे। ठीक है ना, आपका आधार दिया जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी क्या हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हों। ठीक है, तो ये भुजा मान लीजिए आपस में बराबर है और ये भुजा आपकी अलग है। तो एक आपको जब ये त्रिभुज बनाना होगा तो क्या करेंगे, आपके पास दो भुजाएं होनी चाहिए, एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली, या फिर ये वाली मिल जाए, ये वाली मिल जाए। ठीक है ना, तो आपको या तो एग्जाम में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देगा, या ये वाली और ये देगा, यानी कि बेस देगा और कोई एक भुजा देगा। और दूसरी कंडीशन में आपको बेस दे देगा और त्रिभुज की हाइट दे देगा, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई दे देगा। तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये दो कंडीशन बनती हैं आपकी समबाहु त्रिभुज की। ठीक है ना, यानी कि आइसोस्केल जो ट्रायंगल है आपका, इसकी दो कंडीशन बनती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन समझिएगा, जब आपके पास क्या हो, नीचे की भुजा की लंबाई दी हो और इनमें से कोई भी एक आपके पास भुजा दे दी हो। ठीक है ना, तो सपोज क्वेश्चन आपका पहला है, नोट करिए, इसमें आपको बेस जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों एज में से एक एज की लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी, 7 सेंटीमीटर। तब आपको ये ट्रायंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको जो बेस लाइन दी गई है ये वाली, ठीक है ना, उस लेंथ के बराबर आपको एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं जितनी लेंथ की हमसे बोली गई है। तो देखिएगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लंबी जो रेखा है हमें जो यहाँ दी गई थी, बेस जो दिया गया था ट्रायंगल का, वो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है 5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, आप इसको नेमिंग दे दीजिए, ए और बी मैंने इसको नेमिंग दे दी है। ठीक है ना, और फिर अपने पास एक यहाँ से एज दे दी है 7 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, उतनी लेंथ के बराबर, यानी 7 सेंटीमीटर आपको अपने कंपास में, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा 7 सेंटीमीटर लंबी डिस्टेंस आपको अपने कंपास में क्या कर लेनी है, ले लेनी है। अगर 7 सेंटीमीटर दी है तो 7 सेंटीमीटर ले लीजिए, और जितनी भी आपकी दी गई है उतनी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो देखिएगा 7 सेंटीमीटर जो एज है मैंने अपने कंपास में ले ली है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको दोस्तों सिंपली करना क्या है, इस पॉइंट पे रख करके ऊपर की ओर आर्क लगाना है। ऊपर की ओर आर्क लगाने का मतलब
इस तरीके से आपको आर्क लगा देना है, ठीक है ना। और फिर यही लेंथ लिए रहना है और इसको अपोजिट पॉइंट यानी पॉइंट ए पर रख करके कुछ इस तरीके से फिर से आपको आर्क लगा देना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आर्क लगा देना है। इसके बाद आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है यहाँ पे, ये मिल गया, इसे आप नेमिंग दे दीजिए सी, ठीक है ना। सी नेमिंग आप इसको दे सकते हैं। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पॉइंट सी को ए और बी से क्रमशः मिला देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना यहाँ पेंसिल रख करके इसको मिला दीजिए इस पॉइंट से। तो ये मैंने मिला दिया और इसी तरीके से इस पॉइंट से मिला दीजिए आप लोग इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो ये मैंने मिला दिया। तो देख लीजिएगा आपका जो ट्रायंगल है वो रेडी हो चुका है बन करके। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, एग्ज़ाम में जो है ट्रायंगल को बना करके आना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको डायमेंशन शो करनी होती है। तो डायमेंशन आपको दो दिखानी पड़ेगी। एक डायमेंशन तो ये नीचे वाली 5 सेंटीमीटर और एक डायमेंशन ये वाली 7 सेंटीमीटर की ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको दो एक्सटेंशन लाइन यहाँ खींचनी पड़ेंगी और दो एक्सटेंशन लाइन आपको ऊपर खींचनी पड़ेंगी। एक ये होगी और एक फिर यहाँ से इसकी हो गई और इसको यहाँ से मिला दीजिए डायमेंशन लाइन से, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ भी आपको एक्सटेंशन लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ खींच दी और यहाँ देखिए यहाँ भी मैंने इस तरीके से एक्सटेंशन लाइन जो है दिखा दी और फिर यहाँ से डायमेंशन लाइन आप बढ़ा दीजिए, ओके। और यहाँ बना दीजिए एरो हेड, इसका एरो हेड भी दिखा दीजिए और इसका एरो हेड भी इस तरीके से आप लोग दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोगों का ट्रायंगल जो है बन करके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो है आपको दोस्तों क्या करना, ट्रायंगल अपने एग्जाम में बनाना है। तो ये कंडीशन तो वो थी जब आपके पास नीचे का बेस दिया हो और कोई एक एज दी हो, ठीक है ना। लेकिन अब आप बनाएंगे जब आपको बेस दिया हो और इस ट्रायंगल की हाइट दी हो, आपके पास क्या हो, हाइट हो और नीचे का बेस आपके पास हो, तब आप कैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये मेथड भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका सेकंड मेथड है, ठीक है ना। कौन सा, सेकंड। और इसमें आपको बेस दिया जाएगा और आपको हाइट दी जाएगी, ठीक है। तो कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए बेस हमें 5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट इसकी 5.5 सेंटीमीटर दी है। कितनी, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों आपका वो ये है कि आपको एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो पहले दे चुका हूँ कि कोई भी अगर लाइन है तो उसको 2 इक्वल पार्ट में आप लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं वो वीडियोज़ आपको प्रोवाइड किए हुए थे ताकि जब आगे हम लोग पढ़ें तो हमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए, ठीक है ना। तो अगर आपको इस मेहनत के लिए थोड़ा सा भी रहम है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायंगल को। कब, जब अपने पास बेस हो और अपने पास हाइट हो, ठीक है ना। यहाँ पर अपने पास दूसरी एज नहीं है लेकिन उसने हाइट अपने पास दे दी है, ठीक है ना। हाइट दे दी है और अपने पास बेस दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। बेस लाइन कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेस लाइन अपने पास कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये अपन ने 5 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन देखिए ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरीके से। तो ये बेस लाइन अपनी ड्रॉ हो चुकी है। बेस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अपन को इस लाइन को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहले 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो इसको 2.5 और 2.5 इस तरीके से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे अपने कंपास का। और कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। पहले इसके बराबर लेंथ ले लीजिए कुछ ऐसे और फिर थोड़ा सा इससे हम कम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाफ करने के लिए इस लाइन को हमने इस तरीके से डिस्टेंस कम कर ली और इसे आप नेमिंग भी दे दीजिए अभी। तो ये मैंने नेमिंग दे दी इसको ए और इसको नेमिंग दे दी बी, ठीक है ना। और यहाँ यूज़ करना था अपन को HB पेंसिल का,
ठीक है, HB पेंसिल का। तो इसकी नेमिंग कितनी होगी, A और B, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए अब आपको अपने कंपास को यहाँ रख करके ऊपर आर्क लगाना है, नीचे आर्क लगाना है, फिर इस पॉइंट पे रख करके फिर ऊपर आर्क लगाना है, नीचे आर्क लगाना है, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करिए आप लोग, आर्क लगा लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे आर्क जो है लग चुके हैं। A पॉइंट पे रखा, यहाँ नीचे आर्क लगा दिया, ऊपर आर्क लगा दिया, और इसी तरीके से B पॉइंट पे रख करके ये आर्क लगा दिया और ये नीचे भी आर्क लगा दिया, ठीक है ना। तो आपको एक क्या है, नीचे भी और एक ऊपर भी, 2 जगह आपको यहाँ से कटान बिंदु मिल जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, इन दोनों को मिला देना होता है इस तरीके से। तो अपनी लाइन जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, और इसे हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप इसको बिल्कुल फेंट लाइन से यानी H या 3H पेंसिल से मिला दीजिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमें ये ट्रायंगल का बेस तो पता था, जो कि हमने क्या किया, बेस लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन हमें हाइट पता नहीं थी। तो हाइट पता करने के लिए हमने क्या किया, हाइट मतलब पता तो थी, लेकिन किस तरीके से खींचेंगे हम लोग ये हमें पता नहीं था, इसलिए हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। तो ये बेस जो था हमारे पास कितना था, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। अब हमें हाइट लेनी है इस ट्रायंगल की हाइट ऊपर की ओर कितनी लेनी है, 5.5 सेंटीमीटर। कितनी थी, 5.5 सेंटीमीटर। तो अब आप अपनी स्केल को इसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर यानी इस लाइन के ऊपर रख करके कुछ इस तरीके से 5.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ बेस से 5.5 आपका आ चुका है। तो इस तरीके से सेट करिए इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी यहाँ पेंसिल को सेट कर लीजिए और 5.5 सेंटीमीटर सेट करते हुए इस तरीके से आपका जो एंडिंग पॉइंट कहाँ आ गया, वहाँ तक आप इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए यहाँ से। देखिए इस तरीके से 5.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ आ जाता है, देखिए यहाँ आपका ये रहा मैक्सिमम हाइट आपकी, किसकी, ट्रायंगल की। किसकी दोस्तों, ट्रायंगल की। तो अब आप चाहें तो सीधा यहाँ से और यहाँ से मिला सकते हैं, और आप चाहें तो आप यहाँ से फिर से आर्क लगा सकते हैं। लेकिन आर्क कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको इस पॉइंट पे रख करके, देखिए इस पॉइंट पे रख करके आपको इतनी डिस्टेंस ले करके ऐसे आर्क लगा देना है, और यही डिस्टेंस अब आपकी यही रहेगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे कटान बिंदु मिल गया, ठीक है ना। और अब आप यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये मिला दिया मैंने इसको, और इसी तरीके से इस पॉइंट से भी मैंने मिला दिया, कुछ इस तरीके से देखिए। ये रहा, ठीक है ना। तो देखिए आपका ट्रायंगल जो है बन करके तैयार हो चुका है, और इसको नेमिंग दे दीजिए आप C। और ये कैसे बना, जब हमारे पास केवल बेस था और हमारे पास केवल हाइट थी। क्या थी दोस्तों, केवल 2 चीज़ें थी अपने पास, बेस और हाइट। लेकिन इसके पहले जो अभी जस्ट बताया उसमें हमें बेस भी था और ये वाली एज भी दी थी, तो हम सीधा कंपास में लेकर के आर्क लगा देते थे। लेकिन यहाँ हमारे पास हाइट थी और ट्रायंगल का बेस था, ठीक है ना। तो अब आपको करना होता है डायमेंशन। तो डायमेंशन करने के लिए एक्सटेंशन लाइन बढ़ाइए, यहाँ से भी एक्सटेंशन लाइन बढ़ाइए, और इसके बाद यहाँ से आप लोग डायमेंशन लाइन मिलाइए ये, और यहाँ इसके एरो हेड बना दीजिए, और हाइट भी दिखानी है। तो हाइट के लिए आप इस तरीके से एक एक्सटेंशन लाइन यहाँ खींचिए, और ये आपको अपने कंपास से करना है। किससे करना है, कंपास से करना है, आपकी मिस्टेक नहीं आएगी। इस तरीके से ये आपकी हाइट थी कितनी, 5.5 सेंटीमीटर, और यहाँ इस तरीके से ये एरो हेड आप लोग बना लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप आपको ये जो है ट्रायंगल बनाना आ गया होगा। दोनों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। पहला मेथड में क्या था, मेथड तो आपका वही है, लेकिन आपके क्वेश्चन का जो मेथड था 2 तरीके से था। पहला था बेस और एज देगा, दूसरे में
बेस देगा और हाइट देगा, ठीक है ना। तो अब हम कैसे बनाएंगे, तो दोनों मेथड आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।